आज का हमारा जो टॉपिक है वो जर्नल और लेजर में डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सबसे मेन डिफरेंस क्या है जर्नल और लेजर में, तो लिख लीजिए आप लोग कि खाता बही तथा खाता बही तथा रोजनामचा में मुख्य अंतर। मेन डिफरेंस या इसेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। बिटवीन जर्नल एंड लेजर। हो गया। अब पॉइंट करके लिखिए कि पॉइंट फर्स्ट, रोजनामचा प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक है। जर्नल जो होता है, रोजनामचा प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक है। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक है। जबकि खाता बही द्वितीय प्रविष्टि की पुस्तक है। द्वितीय प्रविष्टि की पुस्तक है। ओके। जर्नल क्या होता है, हमने आपको बताया था जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले जर्नल में आप नोट करते हो, फिर लेजर में सेकंड प्रोसेस क्या होता है, जर्नल से आप लेजर में उसको पोस्ट करते हो। सबका अलग अलग क्लासिफाइड अकाउंट बनाते हो। ठीक, तो फर्स्ट प्रोसेस जर्नल इज अ प्राइमरी वर्क एंड लेजर इज अ सेकेंडरी वर्क। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रोजनामचा कालक्रमानुसार अभिलेखों की बही है। बुक्स, अभिलेखों की बही है। जबकि खाता बही विश्लेषणात्मक अभिलेख है। विश्लेषणात्मक अभिलेख है। हो गया। ठीक, जैसे रोजनामचा कालक्रमों का अभिलेख है और खाता बही जो होता है विश्लेषणात्मक एनालिटिकल। ठीक है, तो जब कोई भी एंट्री होती है उसको टाइमली मतलब जैसे जैसे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी एंट्री आप तुरंत करते गए, टाइम डेट सब लिखते गए, जब जो एंट्री हुई टाइम डेट सब लिखते गए। ठीक है, और उसके साथ लेकिन लेजर जब बनाते हो तो जर्नल में जो जो चीजें हैं उसको पूरा एनालिसिस करते हो। जर्नल में हो सकता है गलती से कोई अमाउंट इधर उधर लिख दिए हो, कुछ चीजें इधर उधर हो गई हो, लेकिन लेजर में जब अलग अलग क्लासिफाइड अकाउंट बनाओगे तो उसका डीपली जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। डीपली जो है आप पूरा जांच पड़ताल करते हो कहाँ पे क्या अमाउंट है, किस अकाउंट में कितना कहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एनालिटिकल जो हमारा है एनालिटिकल होता है। लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं तो वो एनालिटिकल जांच होता है, यानी कि विश्लेषणात्मक जांच होता है। बट जर्नल में क्या होता है, वो सबसे फर्स्ट एंट्री जो करते हैं वो जर्नल में करते हैं, तो वो कालक्रमानुसार होता है, यानी तुरंत उसमें एंट्री करते हैं। ठीक, और लेजर में उससे ढूंढ के करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रोजनामचा की सहायता से अंतिम खाते नहीं बनाए जाते। फाइनल अकाउंट्स जो होता है, रोजनामचा की सहायता से
अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं। हो गया। रोजनामचा की सहायता से क्यों अंतिम खाते नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि रोजनामचा जो होता है वो हमारा प्राइमरी वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लेजर बनाते हैं, ठीक है, लेजर बनाते हैं हमारा सेकेंडरी वर्क है, उसमें एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण करके तब लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो हमने प्रोसेस क्या बताया था? जर्नल बुक कीपिंग, जर्नल, ठीक, लेजर सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस हमारा जो सबसे प्राइमरी वर्क है, इनिशियल है, वो है हमारा बुक कीपिंग, उसके बाद जर्नल, देन लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं? फाइनली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते हैं? 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस पता चलता है, ठीक, पूरे टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, टोटल कितने का लॉस हुआ। फिर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो हमारा होता है वो पीएनएल अकाउंट में क्लैरिफाई होता है, ठीक। उसके बाद जो बची कुछ चीजें होती हैं बैलेंस शीट में शो करते हैं हम लोग, ओके। देखो जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है इसमें कितनी 3 चीजें आती हैं ना। नंबर फर्स्ट पे क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर सेकंड पे हमारा जो होता है पीएनएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड पे बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस क्लैरिफाई होता है, तो बताऊंगी बाद में। और इसमें क्या होता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। फाइनली हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ओके। हाँ उसी में लिखिए, लेकिन खाता वही से, लेकिन खाता वही से अंतिम खाते बनाए जा सकते हैं। अंतिम खाते बनाए जा सकते हैं। क्यों बनाए जा सकते हैं आपको पता है? क्योंकि ये विश्लेषणात्मक जांच करके तब उसमें बनाते हैं लेजर। हो गया। तो ये लेजर का टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? तलपट। तलपट ट्रायल बैलेंस हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है जांच से। बैलेंस का मतलब शेष से, ठीक है। इसके अंदर में लिखिए, लेजर में जो शेष आता है, लेजर में जो शेष आता है वह सही है या नहीं, वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है, इसे जांचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे तलपट या ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। लेजर में जो शेष आता है वह सही है या नहीं, इसे जांचने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस या तलपट कहते हैं। हो गया। अब दूसरी, इन अनदर वर्ड, लेजर के शेष को जांचने के लिए, लेजर के शेष को जांचने के लिए
जो लेखा तैयार किया जाता है, जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है या तलपट कहा जाता है। तलपट, नेक्स्ट लाइन से, तलपट वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में अथवा अन्य किसी तिथि पर, अन्य किसी तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों, अथवा अन्य किसी तिथि पर खाता बही में खोले गए खातों के शेषों की वह सूची है, के शेषों की वह सूची है जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है, जो इस जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है कि वास्तव में, कि क्या वास्तव में, कि क्या वास्तव में डेबिट भाग क्रेडिट भाग के योग से समान है अथवा नहीं। समान है अथवा नहीं। हो गया? ओके। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जैसे आपको मैंने बताया था, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, अगर इक्वल है तो उसका जांच किया जाता है ट्रायल बैलेंस में कि वो रियलिटी में, एक्चुअली में वो इक्वल है कि नहीं है। फिर अगर मान लीजिए डेबिट साइड का क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, ओके, तो उसको क्रेडिट साइड में आप बाय बैलेंस सीडी करके अकाउंट क्लोज करते हो। तो इन सब चीजें जो डेबिट साइड में ज्यादा बच रहा है, क्रेडिट साइड में बच रहा है, जो बैलेंस बचता है, ओके, लेजर में जो बैलेंस बचता है, लेजर में जो अगर इक्वल है, लेजर का दोनों डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल है, तो इन सब का जो जांच होता है उसके बाद जो लिखा जाता है, जांच करने के बाद जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ओके, अब जो है वो इसके फीचर्स आप लोग लिखोगे या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स। तलपट की विशेषताएं। पॉइंट फर्स्ट लिखिए, तलपट ट्रायल बैलेंस इसमें खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट योगों के डेबिट और क्रेडिट योगों के शेषों को दिखाया जाता है, योगों के शेषों को दिखाया जाता है। ओके, जैसे देखिए एक मशीन अकाउंट था हमारा और उसको मतलब उसके जो टोटल है, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, ठीक, मशीन अकाउंट है
डेबिट साइड का 5000 है, क्रेडिट साइड का भी 5000 है। ठीक, तो इन सब का जो टोटल होगा ना, नीचे जो मशीन अकाउंट आप बनाए हो उस मशीन अकाउंट में नीचे उसका जो टोटल आया है बैलेंस डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, तो उसको आप किस में मेंशन करोगे, ट्रायल बैलेंस में उसका नीचे का जो टोटल होगा वही मेंशन करते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। तलपट या यह तलपट किसी निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है। हो गया। जैसे हमारा जर्नल क्या होता है, डे बाय डे करते हैं, ट्रायल बैलेंस जर्नल के बाद, लेजर जर्नल के बाद करते हैं, क्लासिफाइड अकाउंट बनाते हैं, बट जो ट्रायल बैलेंस होता है इन दोनों के प्रिपेयर्ड होने के बाद किसी एक फिक्स डेट पे तैयार किया जाता है। ओके, ये जैसे डे टू डे हम नहीं करते बनाते इसको, एक फिक्स डेट पे इसको प्रिपेयर्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका उद्देश्य खातों की अंकगणितीय शुद्धता, मैथमेटिकल जो एक्यूरेसी है, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना है, अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है, ठीक है कि नहीं है, फिर इक्वल है कि नहीं मतलब उसके अमाउंट जो है, ठीक है इक्वल है कि नहीं है, कोई डेटा मिस्टेक तो नहीं हुआ है, फिर डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल में जो बाई बैलेंस करके मतलब कि बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आता है हमारा, कभी कभी टोटल नहीं अगर है तो बैलेंसिंग फिगर से जो अमाउंट आता है वो सही है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है ट्रायल बैलेंस में हम उन्हीं को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह सामान्यतया वर्ष के अंत में बनाया जाता है, वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस हमारा कब बनता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, जब वो पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जर्नल हम डे टू डे करते रहते हैं, फिर लेजर जर्नल की बात प्रिपेयर करते हैं, फाइनली उसके लास्ट में हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसी के बेसिस पे, इन तीनों के बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड करते हैं। ओके, जब ये तीनों हमारे क्लियर है, ये तीनों तैयार है, तभी तो हम पता करेंगे हमारा ग्रॉस लॉस कितने का हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ। फिर उसके बाद हम अपना इनकम या एक्सपेंस जो भी हुआ उसको माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता चलेगा, जिसके बेसिस पे हमारा P&L अकाउंट बनेगा। फिर लास्ट में जो चीजें बची हैं, कितने की हमारी लायबिलिटीज हुई, उसके बेसिस पे क्लियर हो जाएगा ना। P&L अकाउंट जब बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने की लायबिलिटीज हैं, कितने की एसेट्स हैं, सब क्लियर हो जाएंगे। तो उन सारी चीजें जो बचती हैं किसमें लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है। ओके, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह एक विशेष प्रकार की सूची है। तल पर या यह एक विशेष प्रकार की सूची है। पॉइंट 6 लिखिए, तलपट से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। तलपट से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है वो है कि ट्रायल बैलेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो हेडिंग डालिए, तलपट कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस।
ओके, लिखिए। तलपट के दो पक्ष होते हैं। तलपट के दो पक्ष होते हैं। क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट पक्ष और डेबिट पक्ष। क्रेडिट और डेबिट पक्ष या फिर क्रेडिट पक्ष या डेबिट पक्ष। हो गया। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में निम्नलिखित मदों को लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में निम्नलिखित मदों को लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, असेट्स, संपत्तियां जिसे बोलते हैं। ठीक, तो असेट्स के अंडर में हमारी क्या क्या चीजें आ जाएंगी, लिखिए। कैश बैलेंस, असेट्स में अब ये नहीं देखना है करंट नॉन करंट क्या, इसके अंडर में क्या क्या चीज आती है, टोटल असेट्स के बारे में आप लिखिए। लिखिए असेट्स के अंडर में कैश बैलेंस, जो भी कैश मतलब कैश इक्विवेलेंट, जो भी कैश हमारा बचेगा। फिर क्या हो सकता है, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, लैंड बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग स्टॉक फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ETC। ये सारी चीजें किसके अंडर में आएंगी, असेट्स। ओके, सेकंड में क्या होगा, कमिंग गुड्स यानी कि आने वाली वस्तु। सेकंड लिख लीजिए, कमिंग गुड्स, आने वाली वस्तुएं जो होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, परचेज, रिटर्न, इनवॉर्ड। लिख लीजिए, जो चीजें परचेज की गई, रिटर्न, इनवॉर्ड। जो वापस, इसको बोलते हैं इनवॉर्ड मतलब अंदर होता है, रिटर्न मतलब वापसी, अंदर वापसी। परचेज का मतलब होता है कोई चीज खरीदना। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च एवं हानियां, एक्सपेंसेस खर्च, लॉसेस हानियां। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या हो सकते हैं, एक्सपेंसेस में सैलरी देंगे किसी को, तो बिजनेस के लिए सैलरी देना क्या है, एक्सपेंस ही है। वेजेस देना क्या है, एक्सपेंस ही है। तो लिख लीजिए सैलरी, वेजेस।
salary, wages, rent, commission, salary, wages, rent, commission, interest, discount allowed, interest, discount allowed, interest, discount allowed, carries involved, carries out on, etc.